वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज सीरीज़ की वीडियो, एक ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर आपको लेक्चर वाइज फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 506 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 23, इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो अब जितने भी इम्पोर्टेंट हमें एमसीक्यूज मिले हैं वही आपको करवाए जा रहे हैं। इसमें ये कि व्हाट इज़ द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक ऑफ अ जावा थ्रेड कंपेयर टू अ प्रोसेस। जो प्राइमरी करेक्टरिस्टिक है कि जावा थ्रेड की अगर हम कंपेयर करते हैं प्रोसेस से, वो ये है कि सी लाइट वेट एंड शेयर्स द सेम एड्रेस स्पेस। अब लेक्चर 24 में एक है इन जावा के अंदर विच मेथड अलाउज, कौन सा मेथड जो है वो अलाउ करता है एनी अदर थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रायोरिटी। कौन सा मेथड अलाउ करता है इनमें से जो है वो कोई दूसरा जो है थ्रेड जो है सेम प्रायोरिटी का टू एग्जीक्यूट करने के लिए बाय मूव करते हुए द करंट थ्रेड जो है टू द एंड तक ऑफ द प्रायोरिटी क्यू, वो है यील्ड यानी कि डी। नेक्स्ट लेक्चर 25 में कि विच लेयर इज़ इन अ टिपिकल वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, कौन सी लेयर जो एक टिपिकल वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के अंदर प्राइमरीली तौर पर रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस, प्रोवाइड करने के लिए यूज़र इंटरफेस एंड प्रेजेंटिंग रिजल्ट्स टू द क्लाइंट, और प्रेजेंट करना रिजल्ट जो है क्लाइंट्स को, वो है प्रेजेंटेशन लेयर। लेक्चर 26 में नेक्स्ट ये कि विच जावा क्लास, इनमें से जो है वो कौन सा जो है ऑप्शन जो है वो ये कि विच जावा क्लास, कौन सी जावा क्लास जो है वो एक्सटेंड किया जाता है उसको टू राइट कर लिखने के लिए वसत दी जाती है कि लिखा जाए HTTP स्पेसिफिक सर्वलेट जो कि क्या कर सके, हैंडल कर सके गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट। तो वो है HTTP सर्वलेट, इसका आंसर है। लेक्चर 27 में एक है विच एक्सएमएल टैग इन वेब डॉट एक्सएमएल, कौन सा एक्सएमएल टैग जो है वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर इज़ यूज टू डिफाइन, यूज़ के डाटा डिफाइन करने के लिए URL पैटर्न फॉर एक्सेस करने के लिए जावा सर्वलेट, वो है URL पैटर्न जो कि एंगल ब्रैकेट्स के अंदर है। नेक्स्ट लेक्चर 29 में कि विच ऑब्जेक्ट इन सर्वलेट्स, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है सर्वलेट के अंदर यूज़ किया जाता है टू स्टोर इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स, स्टोर करने के लिए इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स जो एक सिंगल सर्वलेट इंस्टेंस के लिए, वो है सर्वलेट कॉन्फ़िग यानी कि ऑप्शन नंबर सी। लेक्चर 31 में ये कि व्हाट इज़ अ कुकी इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एज डिस्क्राइब इन द लेक्चर। अब इस लेक्चर के अंदर जो है लेक्चर 31 में जो कुकी है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में, वो उसको डिस्क्राइब किया गया है कुछ इस तरीके से। आप पीस ऑफ टेक्स्ट दैट अ वेब सर्वर कैन स्टोर ऑन अ क्लाइंट हार्ड डिस्क। सो कुकी होती क्या है, वो सेव हो जाती है, आप देखते हैं कंप्यूटर के अंदर हमारे जो है वो, और एक पीस ऑफ टेक्स्ट होता है लेकिन ये, और वेब सर्वर जो है वो स्टोर कर सकता है। ये क्लाइंट हार्ड डिस्क के ऊपर सेव हो जाती है। अब लेक्चर 32 में ये कि वन सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज ऑफ URL री राइटिंग ऑफ और सेशन ट्रैकिंग इज, जो एक सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज है कि URL को दोबारा से लिखने का सेशन ट्रैकिंग के लिए, वो क्या है कि इट इज़ कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव एंड कैन इंक्रीज कम्युनिकेशन ओवरहेड। कंप्यूटेशनली तौर पे महंगा भी है और इंक्रीज कर सकता है कम्युनिकेशन ओवरहेड। लेक्चर 33 में ये कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग पैकेजेस इन जावा डेवलपमेंट स्पेशली फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स। जो प्राइमरी पर्पस है पैकेजेस यूज़ करने का जावा डेवलपमेंट में, वो इनमें से क्या है, स्पेशली अगर हम लार्जर प्रोजेक्ट्स के लिए देखें। आंसर है सी, टू ऑर्गेनाइज फाइल्स इनटू डिफरेंट डायरेक्टरीज एंड अवॉइड नेम कॉलिजन्स, अवॉइड करना फाइल्स जो डिफरेंट डायरेक्टरीज में, और अवॉइड करना नेम कॉलिजन्स। अब लेक्चर 35 में एक है विच जावा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इज ऑफ टाइप HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, इनमें से कौन सी जो है वो जावा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट जो है वो है टाइप HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का प्रोवाइड करता है, एक्सेस के रिक्वेस्ट करे पैरामीटर्स और HTTP हेडर्स, वो है रिक्वेस्ट। अब लेक्चर 36 में ये कि जो जावा बीन डिज़ाइन कन्वेंशन, इसके मुताबिक इनमें से कौन सा ट्रू है, उसके एट्रीब्यूट्स के हवाले से वो है कि दे शुड बी प्राइवेट, ये प्राइवेट होने चाहिए ना एक्सेस, और एक्सेस हो थ्रो पब्लिक गेटर्स और सेटर्स, पब्लिक गेटर्स या सेटर्स के ज़रिए। लेक्चर 37 में ये कि एक जावा बीन जो है स्टोर्ड हुआ विद रिक्वेस्ट स्कोप इज़ एक्सेसिबल। रिक्वेस्ट स्कोप के साथ, और वो जो एक्सेसिबल है इनमें से क्या कि अंटिल द रिक्वेस्ट इज़ फॉरवर्डेड, के रिक्वेस्ट जो है वो
आगे की जाए अनदर जेएसपी, दूसरे जेएसपी या फिर सर्वलेट। अब ये कि इफ जावा बीन इज स्टोर्ड, अगर इसको स्टोर किया जाता है विद एप्लीकेशन स्कोप के साथ, इट्स वैल्यूज आर अवेलेबल, इसकी जो है वो अवेलेबल है वैल्यूज़ किसके लिए, टू ऑल जेएसपी, तमाम जेएसपीज के लिए या फिर जो सर्वलेट होते हैं इन दी सेम वेब एप्लीकेशन। और आंसर इज सी। नेक्स्ट लेक्चर 38 में ये कि व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज, जो प्राइमरी एडवांटेज है वो क्या है ऑफ यूजिंग, यूज़ करने का जेएसपी कस्टम टैग्स जो है उनको अगर यूज़ करते हैं जावा बीन्स के मुकाबले में कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी के लिए, वो ये कि कस्टम टैग्स प्रोवाइड क्लीनर सेपरेशन, ये कस्टम टैग क्लीनर सेपरेशन प्रोवाइड करते हैं ऑफ प्रोसेसिंग लॉजिक की और प्रेजेंटेशन की, और मेकिंग इट ईजियर बनाते हैं नन जावा कोडर्स के लिए। लेक्चर 39 में ये कि MVC के अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर के अंदर कौन सा कंपोनेंट प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है रेंडर करने के लिए, जो कंटेंट्स होते हैं एक मॉडल के, या और जो स्पेसिफाई करना कि कैसा डेटा जो है वो प्रेजेंट किया जाए यूज़र तक, वो है व्यू। अब लेक्चर 40 में ये कि MVC मॉडल टू आर्किटेक्चर के अंदर कैसे जो है कंट्रोलर टिपिकली इम्प्लीमेंट करता है, वो है सी, जो कि है यूजिंग अ सर्वलेट और अ जेएसपी। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज द की एडवांटेज क्या है, सेंट्रलाइजिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग लॉजिक इन अ कंट्रोलर इन MVC मॉडल टू आर्किटेक्चर। एडवांटेज क्या है सेंट्रलाइजिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग लॉजिक का जो है एक कंट्रोलर के अंदर MVC मॉडल टू आर्किटेक्चर में, वो ये कि सी ये प्रोवाइड करता है एक सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो सिक्योरिटी चेक्स के लिए और मैनेज करे स्क्रीन फ्लो। अब लेक्चर 41 में ये कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस, अब जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो क्या है लेयर्स और टीयर्स के दरमियान एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में, वो है बीम। लेयर्स रिप्रेजेंट करती है लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ कंपोनेंट, जबकि टीयर्स से मुराद जो फिजिकल रेजिडेंस होती है उनकी। अब लेक्चर 42 में ये कि प्राइमरी जो मोटिवेशन है वो क्या है यूज़ करने के लिए एक्सप्रेशन लैंग्वेज जो जेएसपी पेजेस में, वो ये कि टू सिंप्लीफाई करना एक्सप्रेशंस और रिड्यूस करना जावा कोड जो है वेब डिज़ाइनर के लिए। अब नेक्स्ट है कि व्हेन एन एक्सप्रेशन लैंग्वेज आइडेंटिफायर एनकाउंटर्स अ नल ऑब्जेक्ट ऑफ वैल्यू, जब एक लैंग्वेज आइडेंटिफायर एनकाउंटर करता है एक नल ऑब्जेक्ट या फिर वैल्यू को, सो व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इनमें से क्या है, वो ये कि रिटर्न करता है नल को विदाउट थ्रोइंग एन एक्सेप्शन थ्रो किए बगैर। लेक्चर 43 में एक व्हाट इज द प्राइमरी डेवलपमेंट थीम क्या है जेएसपी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी की, वो है स्क्रिप्टलेट फ्री जेएसपी टू सेपरेट प्रेजेंटेशन फ्रॉम लॉजिक। अब नेक्स्ट लेक्चर 44 में एक है जो एक प्राइमरी एडवांटेज है वो क्या है क्लाइंट साइड वैलिडेशन का वेब फॉर्म से, वो है बी, इट सेव्स टाइम, इस टाइम सेव करता है, और बैंडविड्थ कैसे रिड्यूस करते हैं, और राउंड ट्रिप्स जो है सर्वर्स तक रूटीन चेक्स के लिए। अब लेक्चर 45 में एक है विच एक्सएमएल बेस्ड लैंग्वेज, कौन सी एक्सएमएल बेस्ड लैंग्वेज जो है वो इंडस्ट्री एग्रीड अपॉन है डिस्क्राइब करने के लिए वेब सर्विसेज, जिसमें ये भी शामिल है उनके मेथड्स, प्रॉपर्टीज़, डेटा टाइप्स और जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो है WSDL विच इज़ द वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।